बुल्ला से मानव मंगल स्कूल से बोला गया है कि मनचंदा से ही मिलेगी 19 सेक्टर से। उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ा वेंडर यही है और एक ही वेंडर है और किसी के पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है। ये कमीशन ही तो है और क्या है। कमीशन की वजह से ये है कि मनचंदे को इशारा देते हैं, वो साथ वाला उसके पास नहीं है। तो मैडम ये तो बता दीजिए जो ये लाइनें लगी हुई हैं स्कूल की किताबें जो मिल रही हैं, जबकि ये कहा गया है प्राइवेट नो कमेंट्स। स्कूल के बारे में मैं इस टाइम कोई कमेंट्स नहीं दी। ਜਗਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਪੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। सर बच्चा मेरा माउंट कार्मल में पढ़ता है। सर क्या बोला गया स्कूल में आपको? सर मैं पंचकुला से ट्रैवल करके सेकंड टाइम आया हूँ और स्कूल से यही है कि ऑनलाइन, जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, चंडीगढ़ का भी कल रूल आया है कि 10 से कर्फ्यू है, कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो ये गैदरिंग आपको दिख रहा है कोरोना वायरस बढ़ाएगी कम करेगी। तो इतना एटलीस्ट स्कूल का इतना होना चाहिए कि जब यहाँ भी बंच मिल रहा है तो पर्सनस को दे कैन चार्ज वॉट एवर दे आर चार्जिंग एंड वो बंच ऑनलाइन कोरियर पहुँच जाए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और कोई चेयर्स नहीं अवेलेबल है, जो बुजुर्ग हैं, जो एजेड हैं, लेडीज़ है, बच्चे हैं, एक ही लाइन बनाई हुई है। एटलीस्ट उनका सेपरेट लाइन होनी चाहिए ताकि वो भी ईजिली मूव अप हो सके। और तो ये भी बोला जाता है कि सिर्फ बुक तो आपको मनचंदा की मिलेगी। हाँ जी, बुक तो आपको मनचंदा की मिलेगी। हाँ जी, बस एक ही वेंडर बताया जा रहा है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि मेरे बहुत से कलीग्स हैं बैक साइड में भी हैं, वो पटियाला से ट्रैवल कर रहा है, कोई संगरूर से कर रहा है, आना यही है। और तीसरा सर का भी शायद तीसरा चक्कर है। सर आप प्रशासन को कुछ कहना चाहते हो कि इस पर लगाम? सर बस यही कहना चाहते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है, तो दे नीड टू सी कि आप खुद लाइन देख रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस एजेड हैं, आपने देखा है, लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए कि गैदरिंग एक तरफ से आप मना कर रहे हो और ऐसी चीज़ें करके गैदरिंग बढ़ेगी और कोरोना वायरस इंक्रीज़ होगा। तो सर इस पर थोड़ा वर्किंग करनी चाहिए और पेरेंट्स को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। ऑलरेडी सर हर कोई अपना काम छोड़ के लाइन में लगा हुआ है। सर नॉर्मली तो ये है कि जिस हिसाब से हमें किताबें लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट यही थी कि एज फैक्टर के हिसाब से अलग कर दें। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से बोला हुआ है, ठीक है जी। उस हिसाब से अगर लेडीज़ लाइन अलग कर दें तब भी टाइम लिमिट कम होगा, और हम लोग अपना काम छोड़ के किताबें लेने आएंगे तो वो भी हमारा टाइम अफेक्ट हो रहा है। सर कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा? सर मेरा अपना ज़ीरकपुर में है। सर ये कहा गया कि सिर्फ आपको मनचंदा के ही बुक मिलेंगे? सर स्कूल की तरफ से ही बोला गया कि मनचंदा इज द डिस्ट्रीब्यूटर, उसी से लेनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं। सर आप प्रशासन या सरकार को कुछ बोलना चाहें, जिस तरह से शिक्षा बिक रही है, जबकि शिक्षा सभी का अधिकार होना चाहिए। सरकार, भारत सरकार ने बोला है कि जो बुक एनआरसी की है वो लगनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? सर ये तो स्कूल और प्रशासन के आपस के बीच में बात है कि अगर प्रशासन ने बोला है तो स्कूल को भी इस चीज़ को देखना चाहिए, बट हमें अगर स्कूल की तरफ से यही बोला जा रहा है कि आपको मनचंदा से ही बुक लेनी है तो हमें तो वही उस हिसाब से लेनी पड़ेंगी, बुक्स लेनी पड़ेंगी। आपको लगता है कि पेरेंट्स का शोषण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। फीस के मामले में भी है। अब तो हर साल के बाद जैसे 10% फीस इंक्रीज़ होती है, फीसें भी इंक्रीज़ हो गई। लास्ट ईयर तो इन्होंने बोला था एडमिनिस्ट्रेशन ने और गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन ये थी कि सिर्फ ट्यूशन फ़ीस दी जाएगी, पर इस साल तो एक्टिविटी फ़ीस और एडिशनल चार्जेस ये सब ऐड हो चुका है। मतलब कि जो हमारी फ़ीस जा रही थी 4,000 के हिसाब से, अब जो जा रही है वो 15,000 12,000 के हिसाब से फीस जाएगी। मानव मंगल स्मार्ट स्कूल जीरकपुर। क्या कहा जाता है स्कूल में? कि मनचंदा से किताबें लो, ये लिस्ट भेजी जाती है और कहीं नहीं मिलेंगी। कल मेरा बेटा आके गया, 2 घंटे लग के नंबर नहीं आया। आज मैं आया हूँ, तो लंबी लाइन है, सीनियर सिटीज़न हूँ मैं। कितने बजे आए थे? अभी तो मैं लाइन में लगा ही नहीं, अभी तो लाइन देख के यहीं खड़ा हूँ। आई एम सीनियर सिटीज़न, 63 ईयर्स ओल्ड।
नहीं, आपको नहीं लगता ये स्कूल का कमीशन होता है इसलिए ये किताबें यहीं से ये कमीशन ही तो है, और क्या है जी। कमीशन की वजह से ये है कि मनचंदे कोई सारे देते हैं, वो साथ वाला उसके पास नहीं है। मैं 22 में होकर आया हूँ, 22 में रुमा के साथ दुकान है, वो कहते हैं हमारे पास भी नहीं है। कितनी परेशानी है कि माँ बाप को आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजनी पड़ती है। हाँ जी, जबकि एक शिक्षा आज की डेट में बिक रही है। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं इससे? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना जी, कि स्कूलों में प्रतिबंध लगाए कि एक ही दुकान क्यों बनाई हुई है कि उस पर किताबें मिलेंगी। ये देखिए लाइन कहाँ तक जा रही है। माउंट कार्मल में पड़ता है जी। सर क्या बोला गया है, कहाँ मिलेंगी किताब? उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ा वेंडर यही है और एक ही वेंडर है और किसी के पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस आई है भी NRTC की जो बुक्स हैं वही सिलेबस सारे स्कूलों में पढ़ाया जाए। तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमसे पैसे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं और टाइम से हमें सहूलियत भी नहीं दी जा रही। पंचकूला से मानव मंगल स्कूल से बोला गया है कि मनचंदा से ही मिलेगी 19 सेक्टर से बुक्स। और कहीं नहीं मिलेगी? नहीं और भी ट्राई किया आपने? नहीं। मैडम इसके लिए क्या समझते हैं कि कमीशन होता है या क्या होता है कि यहीं से बुक मिलेगी? कमीशन ही होता होगा, तभी इतनी दूर से आ रहे हैं सारे। कितनी देर और होगी आपको इतनी लाइन में खड़े? हमें हाफ एन आवर हो गया, और इतनी लंबी लाइन कभी भी नहीं देखी हमने तो। आप कुछ सरकार या प्रशासन को कहना चाहती हैं? क्या बोल रहे हैं अब, मजबूरी है पेरेंट्स की, लेनी पड़ेगी बुक्स यहाँ पे हम। मैडम ये तो बता दीजिए, जो ये लाइनें लगी हुई हैं स्कूल की किताबें जो मिल रही हैं, जबकि ये कहा गया है प्राइवेट नो कमेंट्स। स्कूल के बारे में मैं इस टाइम कोई कमेंट्स नहीं दूंगी। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕਦਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।